एलियास के मन के अंदर का युद्ध जारी रहा। 7 शैतानों और उसकी मानवता के कमजोर बचे हुए हिस्सों के बीच एक लगातार जंग। ये एक थका देने वाला संघर्ष बन गया था। हर दिन एक नई परीक्षा, हर रात नियंत्रण के लिए एक अंतहीन लड़ाई। पाप उसके भीतर उत्तेजित हो रहे थे। उनकी फुसफुसाहटें और भी तेज और अधिक मांग वाली होती जा रही थी। उसके होश की दीवारों पर दबाव डाल रही थी। वह खुद से युद्ध कर रहा था, अपने होने के मूल से ही लड़ रहा था। शुरुआती दिनों में उसे जमीन से जोड़े रखने वाली एकमात्र चीज उसके परिवार और दोस्तों की यादें थी। उसे अपनी मां के गले लगने की गर्माहट, अपने पिता की आंखों की ताकत, बचपन के दोस्तों की हंसी जो खेतों में गूंजती थी, याद थी। वे पल उस तूफान में जीवन रेखाओं की तरह थे जो उसे डुबोने वाला था। उन्होंने उसे समझदार बनाए रखा, उसे उस दुनिया से बांधे रखा जिसे वह कभी जानता था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदले, एलियास की इन यादों पर पकड़ छूटने लगी। उसके अंदर के पाप मजबूत होते गए। हर कोई उसके बढ़ते डर, उसके गुस्से, उसके अकेलेपन से पोषण ले रहा। वासना ने भोग के बारे फुसफुसाए, लालच ने धन और शक्ति की बात की, क्रोध एक अथक आग की तरह धधका और ईर्ष्या ने उसके दिल में नाराजगी और जलन के बीज बोए। जितना उसने लड़ाई लड़ी, उतना ही वे उसे निगलते गए। यह गांव की अपनी दुर्लभ यात्राओं में से एक के दौरान था जब एलियास ने अपनी लड़ाई का बोझ पहले से कहीं अधिक महसूस किया। वह लौटा था, बस एक पल के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए। उसे उन्हें देखने की जरूरत थी। उस क्षण भंगुर सामान्यता के थामे रहने की जरूरत थी जो वे प्रदान करते थे। लेकिन जब वह पहुंचा तो जो दृश्य उसके सामने था वह विनाशकारी से कम नहीं था। उसके पिता एल्ड्रिक गांव के चौक के केंद्र में खड़े थे, अजनबियों के एक समूह से बात कर रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था, उनके हाथ मुट्ठियों में भींचे हुए थे, क्योंकि वह उन आदमियों से बात कर रहे थे जिनकी आंखों में दुर्भावनापूर्ण चमक थी। गांव के बड़े बुजुर्ग पास ही खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता झलक रही थी, लेकिन एक तरह का समर्पण भी था। एलियास ये देख सकता था जिस तरह वे उसे अनिश्चितता, डर के साथ देखते थे। और फिर उसकी मां सेराफिन थी। वह एक तरफ खड़ी थी, उसकी निगाहें दूर थीं, उसके हाथ अपनी एप्रन के किनारे को मरोड़ रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं, उसका चेहरा पीला था, क्योंकि वह गांव की एक महिला से धीरे से बात कर रही थी। लेकिन जब उसने ऊपर देखा और उसे देखा तो उसका भाव बदल गया। वह जम गई, उसकी आंखें अविश्वास में फैल गईं। फिर जल्दी से उस सदमे को एक पतली मुस्कान से ढक लिया। लेकिन एलियास ने उसकी आंखों में सच्चाई देख ली। वे जानते थे कि वह क्या बन गया था। उसे मतली की लहर ने जकड़ लिया जैसे ही वह मुड़ा और पास के जंगल की छाया में पीछे हट गया। जंगल हमेशा उसका आश्रय स्थल रहा था, एकमात्र जगह जहां वह गांव की छानबीन से बच सकता था, एकमात्र जगह जहां वह उन नजरों और फुसफुसाहटों से मुक्त हो सकता था जो उसका पीछा करने लगे थे। लेकिन अब जंगल भी घुटन भरा महसूस हो रहा था। उसके अंदर के शैतान उसके होश को कुतर रहे थे। उनकी फुसफुसाहटें तेज, अधिक जोरदार होती जा रही थीं। वे तुमसे डरते हैं, ईर्ष्या फुसफुसाई। उसकी आवाज तेज और तीखी थी। वे जानते हैं कि तुम क्या हो। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है एलियास। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, उन्हें अब परवाह नहीं है। वे तुमसे मुंह मोड़ने के लिए तैयार हैं। शब्द उसके सीने पर हथौड़े की तरह लगे। उसने उन्हें झाड़ने की कोशिश की, अपनी मानवता के अंतिम अवशेष को थामे रहने की कोशिश की, लेकिन यह कठिन और कठिन होता जा रहा था। फुसफुसाहटें एक दहाड़ में बदल रही थीं। हर पाप उसके दर्द, उसकी भ्रम से पोषण ले रहा था। क्रोध उसके अंदर भड़क उठा, एक गर्म, झुलसाने वाला गुस्सा जो उसकी नसों में जल उठा। वे तुम्हारी दया के लायक नहीं हैं, क्रोध ने थूका। वे तुम्हें धोखा देंगे जैसे बाकी सब ने दिया। वे तुम्हें अलग फेंक देंगे जिस पल तुम उन्हें अपना असली रूप दिखाओगे। उसके अंदर गुस्सा उमड़ पड़ा। हर शेष संयम के खिलाफ धकेल रहा था। उसे जाना था, उसे दूर चले जाना था इससे पहले कि वह कुछ ऐसा करे जिसका उसे पछतावा हो। लेकिन तभी उसकी मां की आवाज ने दूर से उसे पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी, हताश, मानो उसने उसकी आंतरिक उथल पुथल को भांप लिया हो। एलियास, प्लीज वापस आ जाओ, हमें बात करनी है। एक पल के लिए वह जम गया। वह मुड़ना चाहता था, वापस उसके पास जाना चाहता था, यह समझाना चाहता था कि वह अब भी वही बेटा है जिसे वह जानती थी। लेकिन गहराई में
वह जानता था कि बहुत देर हो चुकी है। पाप पहले ही अपनी छाप छोड़ चुके थे। वे पहले ही उसके अंदर जड़ जमा चुके थे और उनसे बचना संभव नहीं था। जिस रास्ते पर वह था वह केवल विनाश की ओर ले जाएगा। वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वह सब कुछ नष्ट नहीं करना चाहता था जिसे उसने कभी प्यार किया था। लेकिन जैसे ही क्रोध की आग उसके अंदर भड़की, जैसे ही पापों ने उसके दिमाग को नोचा, उसने असहायता की एक जबरदस्त भावना महसूस की। उस पल में वह टूट गया। शक्ति का विस्फोट अचानक और हिंसक था। हवा ऊर्जा से कड़कड़ा उठी क्योंकि एलियास का शरीर कांप उठा। उसकी मांसपेशियां ऐंठ गईं क्योंकि 7 शैतानों की पूरी ताकत सतह पर उमड़ पड़ी। अब सिर्फ क्रोध ही उसे नहीं खा रहा था। वासना, लालच, आलस्य, पेटूपन, अभिमान और ईर्ष्या सभी एक भयानक शक्ति में विलीन हो गए। उसकी इंद्रियों को अभिभूत कर दिया और उसे विवेक की सीमा से परे धकेल दिया। इसके बाद क्या हुआ उसे ज्यादा याद नहीं रहा। उसे बस अपनी मां की चीख की भावना याद थी, वह भेदी आवाज जो जंगल में गूंज उठी। जैसे ही उसने नियंत्रण खो दिया, उसने उसकी आंखों में डर देखा, वही आतंक जो कभी उसकी अपनी आंखों में था। वह उसे जानती थी, उसे प्यार करती थी, और फिर भी अंत में उसने उस राक्षस को देखा जो वह बन गया था। जब अंधेरा छटा और इलियास ने खुद को गांव के चौक के बीच में खड़ा पाया, तो उसने जो किया था उसका बोझ महसूस किया। उसके हाथ खून से चिपचिपे थे। गांव वाले चुप थे, उनकी आंखें डर से चौड़ी थीं, क्योंकि वे उससे दूर हट रहे थे। उसके पिता भीड़ के किनारे खड़े थे। उनका भाव आतंक और अविश्वास का था। इलियास का दिल दर्द से उसके सीने में धड़क रहा था। वह उनकी नजरों का बोझ महसूस कर सकता था। हवा में अनकहा आरोप। उसकी मां जमीन पर पड़ी थी, उसका शरीर शांत और निर्जीव था। तभी अंतिम अटल सत्य ने उसकी आत्मा को तोड़ दिया। धोखा केवल गांव वालों के बारे में नहीं था, यह उन लोगों के बारे में था जिन्हें उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। वे जो हमेशा उसके लिए मौजूद थे, जिन्होंने उसमें अच्छा देखा था, और फिर भी उन्होंने मुंह मोड़ लिया जब उन्होंने उस अंधेरे को देखा जिसे वह अपने अंदर पाले हुए था। पाप जीत चुके थे, कोई वापसी नहीं थी। इलियास के मन में एक धीमी दबी हुई हंसी गूंजी और उसके अंदर की शैतानी आवाजें खुश हुईं। ये हो गया, उन्होंने एक साथ फुसफुसाया। तुमने आखिरकार अपनी सच्ची शक्ति को अपना लिया है। अब कोई वापसी नहीं है। इलियास वहीं खड़ा रहा, टूटा हुआ। उसका दिल दर्द और क्रोध के अलावा और कुछ नहीं से भरा था। उसने सब कुछ खो दिया था, और फिर भी उस नुकसान में उसके अंदर कुछ हलचल करने लगा। बदले की एक जलती हुई इच्छा। वह उन सभी को कीमत चुकाएगा, अपनी मां के लिए, गांव के लिए, हर उस चीज के लिए जो उन्होंने उससे चुरा ली थी। शैतानों ने उसे दुनिया को नष्ट करने की शक्ति दी थी, और अब वह उसका उपयोग करेगा।